एकेडमिक अचीवमेंट मोटिवेशनल टेस्ट। इस प्रैक्टिकल में आप जानेंगे कि आप एकेडमिक रूप से कितने मोटिवेटेड हैं, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। तो यदि आपके सिलेबस में एकेडमिक अचीवमेंट का प्रैक्टिकल है या आपके सिलेबस में अचीवमेंट मोटिवेशन का भी प्रैक्टिकल है, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको इसकी क्वेश्चनायर के बारे में, स्कोरिंग के बारे में, रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया है। ये टेस्ट बनाया गया है डॉक्टर टी आर शर्मा जी के द्वारा, जो कि पटियाला से हैं, और इस टेस्ट का प्रकाशन किया गया है नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन के द्वारा। यहाँ पर इस वीडियो में इस टेस्ट का यूज सिर्फ स्टूडेंट्स को इस टेस्ट के बारे में जानकारी देना है। तो अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए ये टेस्ट चाहिए, जैसा कि अगर आप अपने क्लिनिक इस्टेब्लिश करते हो और वहाँ पर स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक मोटिवेशन को मेजर करना चाहते हो, तो इसके लिए आप नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो इस डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और जैसा कि अभी आपने देखा, एकेडमिक अचीवमेंट मोटिवेशनल टेस्ट है ये, और ये स्पेशली बीए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बाकी ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो अपना एकेडमिक अचीवमेंट मेज़र करना चाहते हैं, मतलब कि वो कितना मोटिवेटेड है एकेडमिक अचीवमेंट पाने के लिए, तो वो भी इस टेस्ट के द्वारा वो चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। ये सब कोई कंपलसरी नहीं है। बस ये अपना नाम और जेंडर और एज डाल सकते हैं, बस इतनी ही चीज़ें। राजकीय वाजकीय ये सब छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेन मतलब है कि आपको इंस्ट्रक्शन देखना है कि इंस्ट्रक्शन क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि टोटल 38 क्वेश्चन है, और जहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है। अब उन 2 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन आपको सही लग रही है, उस चीज़ को आपको वहाँ पर टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसी कैसी कंडीशंस हैं। यहाँ पर जो फिर आपके दोनों तीनों पेज पे, मतलब दूसरे पेज पे कितना स्कोर, तीसरे पेज पे कितना स्कोर आ रहा है, चौथे पेज पे कितना स्कोर आ रहा है, फिर जेड स्कोर कितना आया, ग्रेड कितना आया और क्या लेवल आया, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, वो आगे अभी आपको बताया जाएगा। तो मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ूंगा, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस को पढ़ा तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसको प्रैक्टिकल को लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल लिखना नहीं आता है तो, या अभी फर्स्ट ईयर में है, तो एक वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप चैनल पे जाएंगे, ये चैनल है, तो यहाँ पर आप जाएंगे। अगर इस वीडियो को लिखना है, जो आपका ये प्रैक्टिकल है इसके बारे में लिखना है, तो सबसे पहले हम जो प्रैक्टिकल रहता है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप मोटिवेशन के बारे में बता देंगे इस वीडियो को देखकर। यहाँ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस प्लेलिस्ट में अभिप्रेरण का ये वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से अभिप्रेरण क्या है, उसके प्रकार क्या है, इनको पहले नोट कर लेंगे, प्रैक्टिकल फाइल में इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है आपका परीक्षण। अब उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक वीडियो और है, उसमें पूरा बताया गया है कि प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं। जैसे आप जाओगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जिसमें जो ये पहला प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल पर्सनालिटी टेस्ट। ये तो वैसे पर्सनालिटी टेस्ट है, लेकिन इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। तो वहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हो। और जो चीज़ें अभी मैं बता रहा था आपको कि आप मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन को देख लोगे वहाँ से। और मोटिवेशन को देखने के बाद मोटिवेशन के टाइप्स देख लोगे, उनको लिख लोगे। और उनको लिखने के बाद अब आप आ जाएंगे फिर अपने टेस्ट पे, जो आपका ये टेस्ट है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 38 क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है, कक्षा में मैं उस विद्यार्थी के साथ बैठना पसंद करता हूँ या करती हूँ जो कि पढ़ाई में होशियार हो या फिर मेरा दोस्त हो।
तो आपको क्या लगता है, जो आपको लगता हो, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं उस बच्चे के पास बैठूंगा जो होशियार है, तो आप इस पे टिक करेंगे। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो उस पे टिक करूंगा जो मेरा दोस्त है, मैं उसके पास बैठूंगा, तो आप इस पे टिक करेंगे। ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अवकाश के दिनों में मैं चाहता हूँ कि मित्रों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर जाऊं, या फिर पढ़ाई की कमजोरी की तरफ ध्यान दूं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप घूमने जाएं, या आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट में कमजोर रह गए हैं उस पे ध्यान दो। तो जो भी आपको सही लग रहा है उस पे टिक करेंगे। इसी तरीके से अब मैं सिर्फ हर पांचवें क्वेश्चन को बताऊंगा। तो मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ कि कठिन प्रश्नों की जगह पर सरल प्रश्नों को हल करूँ। तो आपको जो भी सही लग रहा है, आपको ए लग रहा है, आ लग रहा है तो इस पे करेंगे, बा लग रहा है तो दूसरे पे करेंगे। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे, तो अगर कोई क्लास में नहीं आया था तो यहाँ से देखकर कर सकता है। फिर जैसे 10वां क्वेश्चन हो गया, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रत्येक विषय में ऊंचा स्थान प्राप्त करूं, या परीक्षा में भाग्य मेरा साथ दे। तो जो भी आप चाहते हैं उस पर टिक कर देंगे। फिर आगे ये पेज 2 का हो गया। अब इस पे जो भी स्कोरिंग आएगी वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, मैं अक्सर चाहता हूँ कि ऐसा छात्रा बनूं जिसकी प्राप्ति विशेष हो, या मैं सर्वप्रिय छात्र या छात्रा बनूं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं ऐसे छात्र बनूं कि जिसकी प्राप्ति विशेष हो, या फिर मैं सर्वप्रिय, मतलब सबको प्रिय बनना चाहते हो, या ऐसा बनना एकदम विशेष बनना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे टिक करोगे। फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन आप देख लोगे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, जब मैं बिस्तर पे लेटा हुआ या लेटी हुई होती हूँ, तो मैं मित्रों के साथ बिताए दिनों के बारे में सोचती हूँ, या मुझे कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों की याद आती है। जो भी चीजें याद आती हो आप उस पर टिक करोगे। फिर आगे देखें, पुस्तक पढ़ते समय जब कठिन प्रश्न शब्द आ जाते हैं, तो मैं इनके अर्थ शब्दकोश से देख लेता हूँ, या फिर निराशा के कारण मैं पुस्तक को बंद ही कर देता हूँ। तो जो भी आपको सही लगता है आप उस पर टिक करोगे। इसी तरीके से आप जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ से देखकर उन पे टिक करोगे। जैसे मैं ऐसे अध्यापक को पसंद करता हूँ जो सभी प्रश्न करवा दे, या जो सिर्फ ये ढंग बता दे और गृह कार्य दे दे। मतलब जो फॉर्मूला बता दे, तरीका बता दे और घर के लिए बोल दे, या जो सब कुछ हल करवा दे, उसको चाहते हो। फिर आप 35वें क्वेश्चन को देखो, मैं उस शहर को पसंद करता हूँ जहाँ विश्वविद्यालय हो, या जहाँ पर बहुत सारे सिनेमा घर हो। ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन, जब मेरा नतीजा निकलता है तो मैं दौड़कर अपने माँ बाप को बताता हूँ या बताती हूँ, या जानने के लिए ठहर जाती हूँ कि और विद्यार्थी कितने अंक पाए। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर टिक कर लेंगे। अब आती है बारी स्कोरिंग की। अब यहाँ पर आप देख लेंगे, अगर आपने इतने क्वेश्चन नंबर पे, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4 पे, 6 पे ए पे टिक किया है, तब तो आप क्या देंगे, वहाँ पर 1 नंबर दे देंगे। एक बार फिर से समझें कि अगर आपने इन क्वेश्चंस नंबर पे, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 27 नंबर पे, 31 नंबर पे, अगर वहां पर ए पे टिक किया था, आ पे टिक किया था, तो आप 1 नंबर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपने आ पे टिक नहीं किया है इन क्वेश्चंस पे, तो आप वहां पर 0 देंगे। इसी तरीके से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, 19 पे, 20 पे, 33, 34, 38 पे अगर बी पे टिक किया है, तब आप 1 नंबर देंगे। मतलब पहले सिचुएशन में अगर इन नंबर्स पे आपने ए पे टिक किया है तो 1 नंबर देंगे, और इतने पे अगर आपने बी पे टिक किया है तो 1 नंबर देंगे। इसके अलावा कुछ भी है तो आप वहां पर 0 नंबर देंगे, या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि वो 0 है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो भी समझ लें, कि अगर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आगे के क्वेश्चन नंबर पे अगर आपने वहां पर आ पर टिक किया था, तो आप 1 नंबर दे देंगे उनके आगे। जैसे आपने 1 पे अगर आ पे टिक किया था, तो समझ में आ गया।
यहाँ पर जैसे एक पे आपने अगर आ पे टिक किया था तो 1 नंबर आपको यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर आप 1 नंबर दे देंगे। वैसे ही अगर दूसरा वाला जो है उस पर अगर आपने बा पे टिक किया था तो आप 1 नंबर देंगे। तीसरे पे आपने देखा था कि अगर आपने आ पे टिक किया है तो वहाँ पर 1 नंबर दे देंगे। ऐसे ही जो अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उस चार्ट को देखकर आप जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको स्कोरिंग कर लेंगे। एक बार फिर से आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे 1 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, इन सब पे अगर आपने आ पे टिक किया है तो 1 नंबर, और इन नीचे वाले पे अगर आपने बी पे टिक किया है तो 1 नंबर देंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आपने टिक तो कर लिया सब पे, अब टोटल कितना आया। तो जो टोटल आया, मान लो टोटल आया किसी का 25, तो 25 अगर टोटल आया तो इसका मतलब फिर जेड स्कोर कितना आएगा, ग्रेड कितना आएगा और लेवल कितना होगा, वो चीज़ भी अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से आपको उनका जेड स्कोर पता चल जाएगा कि आपका जेड स्कोर कितना है। जैसे हमने बात किया था 25 का, तो 25 जो है, 25 का अगर हम जेड स्कोर देखें तो वो आ रहा है -0.66। ये जेड स्कोर हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का अगर 36 आ रहा है या 35 आ रहा है तो 35 का जेड स्कोर कितना हो गया, +1.55। ये आपका जेड स्कोर हो गया। अब जेड स्कोर के बाद क्या था, ग्रेड था, कि हम ग्रेड क्या आएगा। तो यहाँ से आप ग्रेड देख लेंगे। जैसे जितना भी आपका स्कोर, मान लो आपका स्कोर आ रहा है 19 से 22 के बीच में, तो 19 से 22 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका ग्रेड कितना हो जाएगा, ये ग्रेड ऊपर लिखा है, आपका ग्रेड हो जाएगा जी, सॉरी एफ हो जाएगा। अगर 18 से नीचे आ रहा है तो आपका ग्रेड कितना हो गया, जी हो गया। इसी तरीके से अगर किसी का स्कोर 34 से 37 के बीच में आ रहा है तो उसका इस ग्रेड हो गया बी। और लेवल क्या हो गया, जो एकेडमिक अचीवमेंट मोटिवेशन का लेवल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाई। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गई स्कोरिंग की बात। अब हम देखते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। परिणाम तो आपने देख लिया, आप परिणाम तक लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर आया है 32, 32, तो 32 कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे, इसके बीच में आएगा। तो यानी उसका ग्रेड कितना हो गया, सी हो गया। जेड स्कोर ऊपर अभी मैंने जो चार्ट दिखाया था वहां से कर लेंगे। और उसका जो लेवल आएगा वो आएगा औसत से अधिक, अबव एवरेज। तो उसको इंटरप्रिटेशन इस तरीके से लिखेंगे कि प्राप्त परिणामों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रयोज्य का, या प्रयोजन यहाँ पर परीक्षार्थी लिखेंगे कि परीक्षार्थी का जो ग्रेड है वो सी आया है, और उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट का, या आप कह सकते शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरण का जो स्तर है वो औसत से अधिक है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह परीक्षार्थी अपने एकेडमिक अचीवमेंट के लिए या शैक्षिक उपलब्धि के लिए औसत से अधिक अभिप्रेरित है। वो कोशिश करता है कि अपने शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। वहीं पर अगर हाई आया तो यानी ऐसे विद्यार्थी क्या हैं, वो अपनी शैक्षिक उपलब्धि को पाने के लिए बहुत अधिक अभिप्रेरित हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने आसपास के बच्चों से और क्लास में सबसे आगे रहें, शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करें। इसके साथ साथ जो ए ग्रेड वाले हैं वो अत्यधिक शैक्षिक उपलब्धि के लिए अभिप्रेरित हैं। मतलब वो हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में बस एकेडमिक रूप से सक्सेस पाना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर किसी का लो आया है तो यानी उसको सुधार करने की ज़रूरत है, उसको अपने आप की समीक्षा करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे कमी आ रही है, और उन कमियों को सुधार के अपने एकेडमिक अचीवमेंट को आगे वो बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से इस क्लास में हमने देखा कि एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे इसका मापन करते हैं, और आप अपने लाइफ में इसका यूज़ करके कैसे अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिकल के साथ, एक नई साइकोलॉजी की क्लास के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।